लेट्स कंटिन्यू स्टूडेंट्स। हमने केस नंबर 1 में क्या दिखाया, ए को नॉन ज़ीरो लिया और हमने बी को ज़ीरो दिखा दिया। तो एक केस तो हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने ये दिखाना था विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। तो विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र में ये दिखाना था अगर दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट ज़ीरो है तो उनमें से कोई एक एलिमेंट ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो हमने ए को नॉन ज़ीरो लिया तो बी को ज़ीरो दिखा दिया। अब सेम वे में हम लोग केस 2 करेंगे, जिसमें बी को नॉन ज़ीरो लेके चलेंगे और हम ए को ज़ीरो दिखाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे केस सेकंड। केस सेकंड में हमने सपोज कर लिया बी क्या है, नॉन ज़ीरो। अब डेफिनेशन फील्ड की क्या कहती है, अगर बी नॉन ज़ीरो है तो ये बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ए डॉट बी को तो ज़ीरो लेके ही चल रहे हैं हम लोग। क्या करो, बी के इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पोस्ट मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे इस बी को हटाना था। तो ये पीछे है ना, तो इसलिए हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया बी इन्वर्स से। वहाँ ए आगे था ना, प्री में था, तो प्री मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पोस्ट। अब फिर से यहाँ एसोसिएटिव अप्लाई कर दो लेफ्ट हैंड साइड पे। एसोसिएटिव से क्या आ गया आपके पास, ये आइडेंटिटी ए ज़ीरो आ गया, तो प्रूफ हो गया। अगर ए डॉट बी ज़ीरो है तो हमने ये दिखा दिया या तो ए ज़ीरो आ रहा है, आइदर ए ज़ीरो और बी ज़ीरो, दोनों में से कोई एक ज़ीरो आ रहा है। तो ये कंडीशन किसकी होती है, ये डेफिनेशन आपको करवाई है विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र की। तो दिस इम्प्लाइज एवरी फील्ड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि हर फील्ड क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है। पर इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स नॉट ट्रू। जर्नल में कन्वर्स ट्रू नहीं है। जैसे हर फील्ड को तो हम इंटीग्रल डोमेन बोल रहे हैं, पर हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं बनेगा। कन्वर्स ट्रू नहीं है इसका। एवरी इंटीग्रल डोमेन इज़ नॉट ए फील्ड। हर इंटीग्रल डोमेन को फील्ड नहीं बोल सकते, इसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन है। तो वो आपकी थ्योरम नंबर 3 है, जो कंडीशन है थ्योरम नंबर 3 में बता रखा है एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज़ ए फील्ड। यानी इंटीग्रल डोमेन फील्ड कब बनेगा, जब वो फाइनाइट होगा। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन को ही हम फील्ड बोल सकते हैं, इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन को हम फील्ड नहीं बोल सकते। तो इस थ्योरम का प्रूफ भी हम करेंगे। पहले हम लोग कर रहे हैं थ्योरम नंबर 4 का प्रूफ। थ्योरम नंबर 4 का प्रूफ में क्या बोला गया आपसे, थ्योरम नंबर 4 में देखो बोला गया ए डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र। यानी जो डिवीजन रिंग होती है या स्क्यू फील्ड होता है, वो उसके पास क्या है, हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र। नो ज़ीरो डिवाइज़र का क्या मीनिंग है, नो वर्ड लगा है ना, तो विदाउट। हमने दो डेफिनेशन की थी, विद ज़ीरो डिवाइज़र और विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। वो कह रहे हैं नो ज़ीरो डिवाइज़र। नो ज़ीरो डिवाइज़र का मतलब विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। तो हमें क्या बताना है, जो डिवीज़न रिंग है वो विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र होता है, या स्क्यू फील्ड भी क्या होता है, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। अब विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र आपको याद है, अभी अभी हमने लास्ट थ्योरम में विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र ही प्रूफ करवाया है। तो मैंने इसीलिए ये थ्योरम आपको सेकंड के बाद सीधा फोर्थ बताई है, क्योंकि सेकंड का सेम प्रूफ इसमें आ जाएगा। अब देखो, डिवीज़न रिंग को दिखाना है ना विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। डिवीज़न रिंग की डेफिनेशन क्या थी, डिवीज़न रिंग या फिर दूसरा नाम है इसका स्क्यू फील्ड। डिवीज़न रिंग या स्क्यू फील्ड में हमने किया था, रिंग तो होना ही चाहिए उसको पहले, उसके साथ हमने ये किया था कि इसके जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप फॉर्म करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्या करेंगे, ग्रुप फॉर्म करेंगे। कौन, इसके डिवीज़न रिंग के जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो ग्रुप फॉर्म करेंगे मल्टीप्लिकेशन के अंडर। अगर मल्टीप्लिकेशन के अंडर ग्रुप फॉर्म करेंगे तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो हम इसी लॉजिक का यूज़ यहाँ पर करेंगे जो हमने पिछले वाली थ्योरम में यूज़ किया है। तो आप क्या करोगे, ए डॉट बी सेम उसी वे से ज़ीरो लेके चलोगे जैसे अभी हमने लास्ट थ्योरम में किया है, और फिर सेम
दो केसेस बनाओगे। केस ए में ए को नॉन ज़ीरो लिया, फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करवा के प्री मल्टीप्लाई करोगे। फिर सेकंड केस में बी नॉन ज़ीरो लेके बी इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करवाओगे और वहाँ से ए ज़ीरो आ जाएगा। तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा, डिवीज़न रिंग भी विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र होती है, और हमने ये भी प्रूफ किया जो फील्ड है वो भी विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र होता है। तो इसी वजह से ना, इसी के ऊपर आपके पास एग्जाम्पल नंबर 9 देखो, मैं आपको बुक में से ही शो कर देती हूँ स्टेटमेंट। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 की स्टेटमेंट 2 वे से आ सकती है आपके पास एग्जाम में। जैसे देखो, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए डिवीज़न रिंग विच इज़ नॉट ए फील्ड। एक ऐसी डिवीज़न रिंग का एग्जाम्पल दो या स्क्यू फील्ड का जो फील्ड ना बने। अब देखो, डिवीज़न रिंग फील्ड ना बने तो कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी तो होगी जो डिवीज़न रिंग फील्ड वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब रिंग की 8, फील्ड में भी 8, वो तो सेम होती हैं, डिवीज़न रिंग में भी वो 8 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो डिवीज़न रिंग है उसके नॉन ज़ीरो एलिमेंट ग्रुप फॉर्म करते हैं, तो इसका मतलब नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। फील्ड के लिए भी ज़रूरी है नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स। अब उसके बाद फील्ड में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो डिवीज़न रिंग के पास नहीं होती। फील्ड के लिए ना आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चाहिए, यानी ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो डिवीज़न रिंग तो बन जाए पर फील्ड ना बने। तो मैंने आपको कल एक मैट्रिसेस का एग्जाम्पल बताया था कि जो मैट्रिसेस होते हैं जर्नल में कॉम्यूटेटिव नहीं होता। ए मैट्रिक्स की बी से प्रोडक्ट करो और बी मैट्रिक्स की ए से प्रोडक्ट करो, जर्नल में इक्वल नहीं आएगी। तो हमें ऐसा एग्जाम्पल देना था, तो हम इसमें मैट्रिसेस का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आपके पास स्टेटमेंट 2 वे से आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है कि एक एग्जाम्पल दो, या फिर ऐसे भी आ सकती है, शो दैट, देखो इस सेट में लिखा ना, ये मैट्रिक्स बना दिया, ए बी सी डी रियल नंबर्स हैं, इसको डिवीज़न रिंग शो करके दिखाना है, फील्ड नहीं दिखाना। तो किसी भी वे से स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिया, जब आप चेक करोगे इस मैट्रिक्स को 1 by 1, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कॉम्यूटेटिव, फिर मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा। और जब इसमें इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी दिखाओगे ना, तो इन्वर्स वैसे ही फाइंड आउट करना है। पहले एक का डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे, फिर एडजॉइंट, और उसको इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करोगे, वो इन्वर्स आएगा। यहाँ पे बी जो लिख रखा है ना, ये ए इन्वर्स है। तो ए इन्वर्स का ये फॉर्मूला किया हुआ है हमने मैट्रिक्स मेथड में, तो ये वही फॉर्मूला यूज़ किया है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो जाएगा। अब ये देखो लास्ट में, ये ए मैट्रिक्स लिया, ये बी मैट्रिक्स लिया, ए की बी से प्रोडक्ट आती है आप सबको रो बाय कॉलम, फिर बी की ए से प्रोडक्ट की। तो हमने ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, ये है ना -10 + 4 आटा, और यहाँ आ रहा है -10 + 6 आटा, तो ये सेम एलिमेंट्स नहीं है इसके। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी है, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, तो इसलिए ये फील्ड नहीं बनेगा। तो अगर ऐसा एग्जाम्पल देना पड़े कि स्क्यू फील्ड तो है, फील्ड नहीं है, तो आप उसमें मैट्रिसेस का दे सकते हो। अब एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 में हमने दिखाना है कि ये जो सेट दे रखा है 0 1 2 3 4 अंडर एडिशन मॉड्यूलो